जय हिंद। देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए कंप्यूटर के लिए क्लास नंबर 2 है। इस क्लास में हम कंप्यूटर की क्लास नंबर 2 में कंप्यूटर का उद्भव और विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसा कि हम करते हैं थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी के बाद वन लाइनर क्वेश्चंस और फिर एमसीक्यू क्वेश्चनों को लगाएंगे कुछ इस तरह से। तो ये अपनी थ्योरी रहेगी। थ्योरी के बाद अपन क्वेश्चंस और वन लाइनर फैक्ट और एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को सबसे पहले थ्योरी से। चलिए, कंप्यूटर का विकास। सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा तो कंप्यूटर का विकास शुरू होता है अबेकस से। अबेकस क्या है इसके बारे में जान लीजिए। अबेकस एक प्राचीन गणना यंत्र है जिसका आविष्कार चीन में बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए सबसे पहले किया गया था और माना जाता है कंप्यूटर की उत्पत्ति इस अबेकस नामक यंत्र के द्वारा ही हुई है। संसार में सबसे पहला गणक अबेकस को माना जाता है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें तारों के गोलाकार मनके पिरोए होते हैं जिसकी सहायता से आप गणना को आसान बनाया जाता है। अगर मैं सेकेंड बात करूं कि इसके बाद उत्पत्ति के चरण कैसे आगे बढ़े हैं, तो पास्कल लाइन फ्रांस के एक गणितज्ञ ब्लेज पास्कल हैं 1642 में प्रथम यांत्रिक गणना मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया। यह केवल जोड़ और घटाना वाली काम कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे तो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन आया जिसमें ब्रिटिश के चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया जो भाप से चलता है तथा गणनाएं कर सकता था। और हुआ क्या कि इसीलिए इन्हें कंप्यूटर का जनक बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को। तो 1842 में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित मशीन एनालिटिकल इंजन जो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती थी, इसे मूलभूत में अंकगणितीय गणनाएं जोड़ घटाने के लिए यूज किया। इसके बाद हुआ क्या कि लेडी एडा अगस्ता, ये नाम याद रखना, संसार की सबसे पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्ता ने एनालिटिकल इंजन का पहला प्रोग्राम डाला। अतः दुनिया में इन्हें प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है कंप्यूटर का। लेडी एडा अगस्ता नाम याद रखना। 2 अंकों की संख्या जो बाइनरी सिस्टम का आविष्कार भी श्रेय लेडी एडा अगस्ता को ही जानता है। क्या आप जानते हैं चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में योगदान के लिए कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आगे बात करूं सेंसेस टेबुलेटर, फिर इसके बाद आया 1890 में अमेरिका के वैज्ञानिक हरमन होल्डिथ ने इस विद्युत चालित यंत्र का आविष्कार किया जिसे आप सेंसेस टेबुलेटर बोलते हैं, जिसका प्रयोग अमेरिकी गणनाएं करने में किया जाता था। इसके कंप्यूटर के अनुप्रयोग के रूप में मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का श्रेय भी सेंसेस टेबुलेटर के आविष्कारक हरमन को जाता है। ठीक, इसके बाद मार्क 1 आया और मार्क 1 1937 से 44 के बीच IBM नामक यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी के सहयोग से बनाया गया, जो वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकेन के निर्देश में पहला प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना का आविष्कार हुआ जिसका नाम मार्क 1 है। मार्क 1 पहला IBM द्वारा बनाया। क्वेश्चन आता है कि मार्क 1 है क्या, तो IBM द्वारा बनाया गया पहला गणना यंत्र है। ठीक, आगे बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की। फिर कंप्यूटर की क्रांति आई कंप्यूटर के क्षेत्र में जब आया माइक्रो प्रोसेसर 1970 में। सबसे पहले इंटेल नामक कंपनी, अगर क्वेश्चन आता है कि माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले किसने बनाया, इंटेल नामक कंपनी ने। आज भी इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। तो 1970 में इंटेल कंपनी द्वारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 के निर्माण के कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ही ला दी। इससे छोटे आकार के कंप्यूटर का निर्माण संभव हो गया जिसे आप माइक्रो कंप्यूटर बोलते हो। वर्तमान में इंटेल जो है ना, इंटेल पेडियम AMD कुछ अन्य माइक्रो प्रोसेसर मार्केट में अवेलेबल है। फिर उसके बाद एप्पल 2 आया है। एप्पल 2 क्या है, एप्पल 2 1977 में प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया गया जिसे एप्पल 2 नाम दिया गया। क्वेश्चन आएगा प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर कौन है, तो एप्पल 2 है। अब आगे अपन बात करेंगे कुछ मेन फैक्ट्स की। तो कंप्यूटर के विकास का जो वर्गीकरण है, कैसे हुआ है, कितनी पीढ़ियों में विकास हुआ है। सबसे पहले मैं अगर बात करूंगा तो हार्डवेयर जिसे आप छू सकते हो, 2 चीज़ें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण कैसे हुआ है, तो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी और पाँचवीं, कुल 5 पीढ़ियों में हार्डवेयर यानी छू सकने के आधार पर कंप्यूटर का यहाँ पे विकास हुआ है पीढ़ी दर पीढ़ी। जबकि कार्य पद्धति के आधार पर बात करेंगे तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर यूज करते हैं, हुआ है। ठीक,
सबसे पहले मैं पहली पीढ़ी की बात करूंगा तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कब से कब बने हैं तो 1942 से लेकर 1955, ये सन याद रखिएगा, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कहे जाने लगे हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण जो है ना, उसमें अपन निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब को यूज करते थे। क्वेश्चन बनता है कि पहली पीढ़ी जो 1942 से लेकर 1955 के बीच है, उसमें कौन से ट्यूब का यूज करते थे, क्या करते थे, तो वहाँ पर आपका कोई प्रोसेसर नहीं था, वहाँ पर वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, ठीक है। इसे बाल भी कहा जाता था और सॉफ्टवेयर जो मशीनी भाषा तथा लो लेवल लैंग्वेज में तैयार करता था। भंडारण के लिए इसमें मेमोरी नहीं पंच कार्ड होते थे, ठीक, और ये बहुत बड़े आकार के होते थे। फिर आई आपकी दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में नेटवर्क ट्यूब की जगह सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिस्टर जो है सेमीकंडक्टर कौन सी पीढ़ी में, तो पहली पीढ़ी में तो अपन CRT यानी कि ट्यूब वैक्यूम ट्यूब यूज किए। दूसरी पीढ़ी में सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। ये थोड़ा छोटे होते थे और कम विद्युत लेते थे और हाई लेवल असेंबल भाषा में भी इन्हें सॉफ्टवेयर तैयार करता था। फिर इसके बाद आ गया आपका तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। तो तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ, तो तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर को छोड़ के तीसरी पीढ़ी में यानी कि ट्रांजिस्टर की जगह क्या यूज करने लगे, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC को, इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज करने लगे। तो यहाँ से IC जब आया ना, तो चिप का उपयोग, जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC चिप का उपयोग करने लगे, जिससे कंप्यूटर का और छोटा हुआ और हमको और आसानी हुई और भंडारण की क्षमता भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और उपकरण के रूप में याद रखना, क्वेश्चन आता है कीबोर्ड और मॉनिटर वगैरह का यूज कब करने लगे, तो तीसरी पीढ़ी में यूज करने लगे कीबोर्ड और मॉनिटर का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है, जिससे डेटा और निर्देश डालना बहुत आसान हो गया। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम वगैरह से गणना भी तेज होने लगी और नैनो सेकंड में गणनाओं को तीसरी कंप्यूटर से थोड़ा सा तेजी आ गई। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, क्या आप जानते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है IC, इसका विकास कब हुआ है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ना, इसका विकास 1958 में जैक किल्बी तथा रॉबर्ट नोई, दो व्यक्ति हैं, जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई, इनके द्वारा अर्धचालक पदार्थ जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं ना, इनसे IC इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया गया 1958 में और ये तीसरी पीढ़ी में यूज किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथी पीढ़ी में आते हैं। तो चौथी पीढ़ी में क्या हुआ कि कंप्यूटरों में IC की जगह अब माइक्रो प्रोसेसर यूज करने लगे। देखो, पहली पीढ़ी में अपन ने क्या यूज किया था, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में IC इंटीग्रेटेड सर्किट। जैसे ही चौथी पीढ़ी में आ पाए तो माइक्रो प्रोसेसर इंटेल नामक कंपनी ने 1970 में बना दिया। तो यहाँ से क्या हुआ कि जब माइक्रो प्रोसेसर का यूज करने लगे तो गणनाएँ बहुत तेज हो गई, माइक्रो प्रोसेसर क्षमता में वृद्धि हुई और कंप्यूटर गणना को अपन पीको सेकंड में जानने लगे। पहले नैनो में जानते थे, पीको में और आसान हो गया, यानी जल्दी होने लगा। और इसी में अत्यंत छोटा और हाथ में लेकर चलने वाला कंप्यूटर का विकास भी संभव हुआ चौथी पीढ़ी में। मल्टीटास्किंग यानी एक कंप्यूटर में बहुत सारे काम एक साथ करने लगे। 1971 में फिर पर्सनल कंप्यूटर का विकास चौथी पीढ़ी में हुआ है, जब 1970 में इंटेल ने पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 बनाया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी। यहीं चौथी पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया, MS DOS, विंडो, एप्पल, ये सब चीज़ें आ गई, ठीक। उच्च गति वाले कंप्यूटर का निर्माण भी हुआ है इसी में चौथी पीढ़ी में, ठीक। हाई लेवल लैंग्वेज भी इसी में आई है। फिर अपन आते हैं पाँचवीं पीढ़ी, जो अब तक की लास्ट पीढ़ी चल रही है, पाँचवीं पीढ़ी और मॉडर्न पीढ़ी। उसमें क्या हुआ, तो 1989 में लेकर अब तक अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में माइक्रो प्रोसेसर चिप लगाई गई। क्या लगाया गया, चौथी पीढ़ी की आई हुई माइक्रो प्रोसेसर लगाई गई, जिससे अत्यंत छोटे हाथ में लेकर चलने वाले कंप्यूटर का लैपटॉप, पाम टॉप, मोबाइल भी यहाँ तक कि आपका विकास हुआ। और मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर है। और कंप्यूटर में भंडारण की क्षमता में CD, DVD, पेन ड्राइव, ये सब पाँचवीं पीढ़ी में आए, जिससे आपको काम बहुत आसान हो गया। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आलू के चिप्स के आकार के होने के कारण इंटीग्रेटेड सर्किट को चिप नाम दिया गया है। चिप्स होता है ना आलू का, उसी तरह से इसको चिप नाम दिया गया है, ठीक है। कंप्यूटर की जो अगली पीढ़ी होगी पाँचवीं पीढ़ी के बाद, वो क्या होगी उसको समझते हैं। तो जो अगली पीढ़ी जो होगी ना, मॉडर्न पीढ़ी, वो नैनो कंप्यूटर पे, टेक्नोलॉजी पे काम करेगी, जिसमें नैनो ट्यूब्स होंगे, जिसका अभ्यास 1 नैनोमीटर तक हो सकता है। और ये विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर होंगे, आणविक संरचना के बने होंगे। क्वांटम कंप्यूटर भी इसी के अंदर आ सकते हैं, जो अणुओं से चलेंगे। इसके अलावा आने वाली पीढ़ी में अपन DNA कंप्यूटर भी यूज़ कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट वगैरह की मदद से, जिससे बहुत सारे काम आसान होंगे। तो ये आपकी हार्डवेयर के आधार पर पीढ़ियाँ थी, 5 पीढ़ियाँ। लेकिन अब जब बात करेंगे अपन सॉफ्टवेयर यानी एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड के आधार पर, तो 3 तरह के होते हैं। एनालॉग में क्या होता है,
एनालॉग कंप्यूटर में समय के साथ लगातार परिवर्तन होने से भौतिक राशियों को एनालॉग राशि कहते हैं। जैसे एनालॉग कंप्यूटर से आप देख नहीं सकते थे कुछ, केवल आप विद्युत वोल्टेज और तापक्रम ये इन सब चीज़ों को नोट कर सकते थे। लेकिन जैसे ही आपका डिजिटल कंप्यूटर आया ना, तो डिजिटल कंप्यूटर में क्या होने लगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को, जैसे आप फोटो और वीडियो ये सब भेजने लगे, बाइनरी अंक जो 0 1 होते हैं इनका यूज करने लगे। तो ये सब हाइब्रिड कंप्यूटर इसके बाद आया, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों यूज करने लगे। तो ये सब विकास धीरे धीरे क्रम से हुआ है। बात करूं आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर को कैसे वर्गीकरण कर सकते हो, तो देखो आकार और कार्य के आधार पर मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है, जिसमें डाटा ज़्यादा स्टोर होता है, लेकिन ये ज़्यादा जगह घेरता है। फिर आया मिनी कंप्यूटर, जो मेन फ्रेम से थोड़ा छोटा होता है। 1965 में डीडी कंपनी ने इसका क्या किया, यात्रियों के रिजर्वेशन के लिए किया। अरे फिर आपका आया माइक्रो कंप्यूटर। क्या आया, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में और थोड़ा सा छोटा हुआ, मिनी से भी छोटा हुआ। इसमें अपन माइक्रो कंप्यूटर में सीपीयू यूज़ करने लगे, जिसमें आपके आईबीएम कंपनी द्वारा बनाया गया 8, 16, 32 और 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर जो यूज करने लगे इंटेल का। तो इससे क्या हुआ कि अपने कंप्यूटर और छोटे होने लगे। फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर आया, जो पर्सनल कंप्यूटर बोलते हो, हर घर में मौजूद होता है। तो पर्सनल कंप्यूटर में आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप ये सब चीज़ें आ गई। मोबाइल भी यहाँ तक आ गया। रोचक फैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर का निर्माण उपयोग अग्रणी होने के कारण भारत का बेंगलुरु शहर सिलिकॉन सिटी कहलाता है, आप लोगों को पता ही है। बात करूं पर्सनल कंप्यूटर की, तो इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। आजकल प्रयोग होने वाले पीसी वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर जो घर में प्रयोग होता है कैसा है, माइक्रो कंप्यूटर है। इसमें कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस वगैरह चीज़ें होती हैं, जो एक बार में एक ही कार्य करता है। इसे पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। जैसे घर, ऑफिस, व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन में इसको यूज करते हो आप। वर्क स्टेशन क्या होता है, एक टर्म वर्क स्टेशन, इसको समझ लो। ये एक शक्तिशाली पर्सनल कंप्यूटर होता है, वर्क स्टेशन, जो अधिक प्रोसेसिंग क्षमता, विशाल भंडारण और बेहतर डिस्प्ले के लिए बनाया जाता है। इसमें एक बार में एक ही व्यक्ति उपयोग तो करता है, लेकिन इसका उपयोग इंजीनियरिंग, भवन निर्माण आदि के लिए ज़्यादा होता है। नोटबुक या लैपटॉप तो आप लोग जानते ही हो, है ना। इसके बाद टैबलेट, आप लोग टैबलेट से परिचित हो, स्मार्टफोन से परिचित हो। सुपर कंप्यूटर से परिचित हो जाओ थोड़ा सा, क्योंकि सुपर कंप्यूटर एक अच्छा टर्म है। तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है, अत्यंत तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति और विशाल भंडारण। सबसे बेहतर कंप्यूटर जो होता है ना, और सबसे बड़ा, वो होता है सुपर कंप्यूटर। बहुत तेज प्रोसेसर, इसमें बहुत सारे प्रोसेसर लगे होते हैं, आईसी चिप लगी होती है, बहुत बड़ी क्षमता होती है भंडारण की, और ये सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं ज़्यादा भंडारण वाले। हज़ारों प्रोसेसर इसमें होते हैं जो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। इनमें आप एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। और ये कंप्यूटर ज़्यादातर यूज कहाँ होते हैं, सुपर कंप्यूटर की बात करूँ तो विश्व का सबसे तेज़ चलने वाले कंप्यूटर होते हैं। ये बहुत ही तेज़ गणनाओं को कर सकते हैं, सबसे तेज़। और इनका यूज आप मौसम विज्ञान में या फिर ब्रॉडकास्टिंग में, अंतरिक्ष में ज़्यादा करते हैं। अगर मैं बात करूं विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का श्रेय कौन बनाया, तो अमेरिका की क्रेडिट सर्च नामक कंपनी ने विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान कौन दिए, तो एक व्यक्ति हैं शीमोर क्रे। इनने सुपर कंप्यूटर का, इन्हें जन्मदाता कहा जाता है, याद रखिएगा। सुपर कंप्यूटर का जो उपयोग है ना, अनेक क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान और डिजाइन के लिए, पेट्रोलियम के तेलों के भंडार का पता लगाने के लिए, ऑटोमोबाइल उद्योग के डिजाइन के लिए, मौसम पूर्वानुमान के लिए, इन सब चीज़ों में सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। रक्षा क्षेत्रों में भी सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। भारत में बात करूं सुपर कंप्यूटर क्या स्थिति है, तो भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो पुणे की एक सीडेक कंपनी है उसके द्वारा किया गया। तो परम 800 सीडेक द्वारा बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर है। 8000 है, सॉरी, परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर भारत में बना, जिसका निर्माण 1995 में किया गया सीडेक कंपनी के निर्देशक डॉक्टर विजय भास्कर के द्वारा। तो याद रखना। अगला है कि भारत के अन्य सुपर कंप्यूटर का नाम भी एक है परम पदम। परम पदम एक सुपर कंप्यूटर है, 2003 में इसका निर्माण हुआ। गणना की क्षमता 113 फ्लाक्स है, यानी कि 1 खरब गणना प्रति सेकंड में आप कर सकते हो। फिर आपका परम युवा 2 सुपर कंप्यूटर 2013 में बनाया, सीडेक कंपनी ने ही बनाया, और विश्व का सबसे तेज विकसित सुपर कंप्यूटर है ये, जिसमें 513 फ्लैश की गणना आप कर सकते हो। इसी तरह से सुपर कंप्यूटर में विश्व के कुल 5 देशों में अमेरिका, जापान, चीन, इजराइल और भारत के पास ही उपलब्ध है। 5 ही देश हैं, अमेरिका, भारत,
चीन, जापान और इजराइल जहाँ सुपर कंप्यूटर है। एक और इम्पोर्टेंट टर्म आता है अनुपम सीरीज का सुपर कंप्यूटर, यानी अनुपम नाम का सुपर कंप्यूटर। इसका विकास वर्क मुंबई द्वारा भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर फ्लोरो सॉल्वर का विकास नॉल नेशनल एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा बेंगलुरु में किया गया। तो अनुपम जो है ना, भाभा अनुसंधान संगठन ने बनाया है सुपर कंप्यूटर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं इसी टॉपिक के कंप्यूटर के विकास से वन लाइनर महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन सा है। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आईबीएम का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। संसार का पहला गणक अबेकस को माना जाता है। किसको? अबेकस को। चीन के लोगों ने किया था। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जिसको आप इनयाक बोलते हो, क्या बोलते हो? इनयाक, ठीक। वाणिज्य उद्योग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर यूनिवैक है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर का प्रयोग निर्वात ट्यूब या वाल्व के रूप में किया गया है, वैक्यूम ट्यूब, पहली पीढ़ी में। मैंने बता ही दिया, इसको रिवीजन कर लेना, पहली पीढ़ी से लेकर 5वीं पीढ़ी तक। पहली पीढ़ी कंप्यूटरों में मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग की जाती थी, ठीक। कंप्यूटर के उपयोग में आने वाली जो आईसी चिप होती है, क्या होती है? आईसी चिप, ये सिलिकॉन या जर्मेनियम की बनी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट की चिप, ठीक। नेक्स्ट है कि आधुनिक कंप्यूटरों का लघु गुणक कैसे संभव हुआ? तो आधुनिक कंप्यूटरों का लघु गुणक संभव हो सका है आईसी चिप के कारण ही, ठीक है। और आईसी चिप में LSI का अर्थ होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LSI का लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। USI रहेगा तो अल्ट्रा लार्ज, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटर क्या करता है? तो ये मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तेज गति चलने वाला कंप्यूटर बन गया है क्वांटम कंप्यूटर। इंटेल एक कंपनी है जिसने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर 1970 में बनाया था, ये भी याद रखना। तीसरी पीढ़ी में आ गए थे माइक्रो प्रोसेसर। अगला है कि माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त चौथी पीढ़ी से होने वाला डेस्कटॉप कंप्यूटर को पर्सनल, यानी माइक्रो प्रोसेसर में चौथी पीढ़ी में चिप युक्त होने लगा था। देखो पहले पीढ़ी में क्या हुआ? वैक्यूम ट्यूब आया, दूसरी में आपका ट्रांजिस्टर आया, तीसरी में प्रोसेसर आ गया, चौथी में चिप युक्त होने लगा, और 5वीं तो बहुत हाई लेवल की पीढ़ी हो गई, ठीक। नोटबुक क्या होता है? तो नोटबुक एक छोटा हैंड बिल्ट कंप्यूटर है जिसमें आप वेब सर्च करने में सहायता मिलती है। पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर है। लैपटॉप और नोटबुक गोद में लेकर चलाए जा सकते हैं। लैप मतलब गोद। यदि कंप्यूटर एक से अधिक प्रोसेस हर बार एक जोड़कर कार्य करे तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग करते हैं। एक से ज़्यादा प्रोसेस करे तो मल्टी प्रोसेसिंग। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण रिसर्च कंपनी ने किया है, याद रखना है। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसको आप BARC बोलते हो ना, इसके द्वारा एक कंप्यूटर बनाया गया है सुपर कंप्यूटर जिसका नाम अनुपम है। सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर 5 पीढ़ी में विभाजित है, याद रखना। पहली पीढ़ी निर्वात ट्यूब है, ठीक। सबसे महंगा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। परम पदम क्या है? तो परम पदम एक सुपर कंप्यूटर है, ये भी आपको याद रखना है। प्रयोग में आसान में कंप्यूटर की भाषा को यूजर फ्रेंडली कहते हैं, यानी कि जो यूज़र को ध्यान में रख के बनाए गए कंप्यूटर हैं, प्रयोग में आसानी हो, फ्रेंडली प्रयोग हो जाए, ये यूजर फ्रेंडली कहलाते हैं। सीडैक का संबंध सुपर कंप्यूटर से, किससे है? सीडैक कंपनी का संबंध सुपर कंप्यूटर से। अब MCQ क्वेश्चन देखेंगे इसी टॉपिक से। मोस्ट इंपोर्टेंट 15 MCQ क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर है? तो अनुपम सुपर कंप्यूटर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है। डिजिटल कंप्यूटर का विकसित किया गया, तो डिजिटल कंप्यूटर जो है ना, USA यानी अमेरिका के द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया है, ठीक। वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक है, तो ये चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप, यानी आईसी क्या होता है? तो ये सिलिकॉन की या जर्मेनियम की बनी हुई इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है। पहला गणक यंत्र अबेकस चीन के द्वारा निर्मित किया गया। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग क्या होता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर में याद रखना डिजिटल और एनालॉग दोनों सिग्नलों का प्रयोग होता है हाइब्रिड कंप्यूटर में। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? तो सबसे पहले इंटेल कंपनी ने। किसने किया? इंटेल ने 1970 में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार। IBM क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जिसको एक बोलते हो, तो एक कंपनी है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला है वर्तमान पीढ़ी में कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं? तो वर्तमान पीढ़ी में आप यूज करते हैं ULSIC यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, ये वाले कंप्यूटर, ठीक है। संसार का पहला प्रोग्रामर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसार का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो पहला प्रोग्रामर माना जाता है लेडी एडा अगस्ता, ये नाम आपको याद रखना है। IBM कंपनी। चलो अगला है कि निम्न में से भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो परम भारत का है, अनुपम भाभा यानी भारत का, ये विप्रो नहीं है भारत का।
स्पेस भी भारत का ही विकसित सुपर कंप्यूटर है, विप्रो नहीं है। सीडेक का संबंध किससे है? तो सीडेक जो है ना, इसका कंप्यूटर से संबंधित है, सीडेक कंपनी का संबंध, ठीक। पहला परम सुपर कंप्यूटर इसी ने बनाया था। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूप संभव कैसे हुआ? तो आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट से आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूप संभव हुआ, ठीक है। अगला है कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है? तो 5वीं पीढ़ी में सुपर कंप्यूटर बनाए गए जो सबसे तेज और सबसे महंगे हैं। भारत की सिलिकॉन वैली क्या है? तो बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कार करने वाले, ठीक है। भारतीय कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत का जो सुपर कंप्यूटर है ना, इसका नाम क्या है? परम, याद रखना, परम 8000 पहला बना है। निम्न में से कौन सबसे बड़ा और सबसे तेज महंगा चलने वाला कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा चलने वाला कंप्यूटर होता है। तो ये था आपका पूरा ये सेशन वीडियो का आज का, क्लास नंबर 2 एमपी पटवारी 2023 के लिए। और क्लास नंबर 2 होगा, 5 नहीं होगा, यहाँ पे याद रखना। और क्लास नंबर 2 में हमने सीखा कंप्यूटर का उद्भव और विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू और ऑनलाइनर फैक्ट, यानी संपूर्ण तैयारी के साथ। वीडियो अगर पसंद आए और आगे आने वाले जितने भी सेशंस हैं हमारे इस क्लास के लिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो एमपी पटवारी की, तो उसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रॉपर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को